सुन पा रहे हैं सब लोग? हेलो हेलो. Yes, sir. Okay, fine. So today we are going to start new chapter. Fine. Chapter number 7 ना, 7वां चैप्टर होगा. So 11.7. Fine. 11.7, that is anatomy of flowering plants. ठीक है, anatomy of flowering plants. Fine. So today is going to be the first lecture for that. Okay. 11.6 chapter है ना, 6.1. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. So 11.7. 7th चैप्टर है ये. तो फाइन, कंफर्म कर लेंगे जरा एक बार. ऊपर तो हम 7 लिखे हैं, ठीक है फाइन, बट कंफर्म करेंगे जरा आप लोग. ये 7वां चैप्टर है कि 6वां है? प्लांट किंगडम 4, मॉर्फोलॉजी 5. अच्छा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम 4, 6 होगा ना जी ये. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज गोइंग टू बी द 6th चैप्टर. 6 ही है. 6 है ना? हाँ 6. Yeah, anatomy of flowering plant, 6th chapter. Fine. अब ठीक. Okay, in this chapter we will study the internal structure. ठीक है, internal structure of plant. ठीक ना, टिश्यूज टाइप मॉडिफिकेशन है ना. उसके बाद फिर हम एनाटॉमी देखेंगे, डिटेल एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स. राइट. सो एनाटॉमी का मतलब क्या होगा? हम एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एनाटॉमी का मतलब होगा क्या, पहले जान लेते हैं. सो हु कैन डिफाइन एनाटॉमी अमंग यू? कोई बता सकता है एनाटॉमी? Sir, internal structure of an organism. Study of, okay. It is the study of. Study of internal structure of any organism. Now that is called anatomy.
है ना। इन दिस चैप्टर टॉपिक्स हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर इज टिश्यू, है ना, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, फाइन, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। लेट मी डिफाइन टिश्यू फर्स्ट। 9th में भी हम पढ़ा चुके हैं, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, नॉट ग्रुप ऑफ सेम सेल्स, है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन और सेम फंक्शन और पार्टिकुलर फंक्शन, है ना। टिश्यू इट इज क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है, सिमिलर सेल्स कह दे ज्यादा सही रहेगा। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग particular function, है ना, उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। The term tissue in case of plant, in case of botany was given by Grew, है ना, Grew in botany, बॉटनी में ग्रीव ने टर्म करा था टिश्यू को, ठीक है। बिचार्ट ने टर्म दिया था टिश्यू इन केस ऑफ जूलॉजी, बिचार्ट इन जूलॉजी, termed tissue, fine. Tissue can be of two type, tissue can be of two type, हो सकते हैं दो प्रकार के, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक tissue and permanent tissue, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड permanent tissue, fine. First of all, we'll start with the meristematic tissue. Meristematic tissue, come on, start defining the meristematic tissue. एक एक करके बताना शुरू करो, जिसको जिसको आ रहा है वो बताओ। The tissue which shows development and differentiation. Meristematic tissue in a single word. Growing tissue. Growing tissue, cell dividing tissue, है ना। और कोई बताएगा, और किसी के पास कुछ और वर्ड्स है तो बता कर सकता है, शेयर कर सकता है। Okay, meristematic tissue or meristematic cell is that cell which has the property to undergo cell division, okay, which is highly active, cell division कर सकता है, उसको हम लोग कहेंगे meristematic tissue, fine. It is that tissue or cell or cell which has the property to multiply or divide, ना, उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, फाइन। कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, आफ्टर इट वी विल क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। प्रॉपर्टीज
of meristematic tissue. क्या क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, है ना. सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडिंग टिश्यू, है ना. तो डिवाइडिंग टिश्यू है तो ऑब्वियसली ये हाईली एक्टिव होना चाहिए, है ना. ओके, इसके साथ और भी कुछ प्रॉपर्टी है देखते हैं. The properties are highly active, highly active, साइटोप्लाज्म एकदम प्रोमिनेंट रहता है, ठीक ना. साइटोप्लाज्म इज प्रोमिनेंट, मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक ना. न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस इज क्लियर एंड लार्ज, थीन सेल वॉल, पतला सेल वॉल रहेगा, ठीक है. कोई ये नॉर्मल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, है ना. डिवाइड करना है तो थीन सेल वॉल होना चाहिए, मोटा हो जाएगा तो डिवीजन में दिक्कत होना है ना. थीन सेल वॉल, फाइन. नो वैक्यूल, वैक्यूल नहीं होना है, फाइन. मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एटीपी, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा और एटीपी भी ज्यादा होना है, फाइन. एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं होना है, ठीक ना. एर्गास्टिक बॉडी भी कहा जाता है, एर्गास्टिक, ERGASTIC, एर्गास्टिक मॉलिक्यूल, MOLECULE, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फाइन. नेक्स्ट, नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस, है ना. साइटोप्लाज्म डेंस तो होना ही है, यहाँ पे मैं लिखा ना साइटोप्लाज्म क्लियर, साइटोप्लाज्म इज प्रोमिनेंट, dense, fine. No intracellular spaces, no intercellular spaces are present, ठीक है. इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, फाइन. और कुछ छूट रहा है पॉइंट. मेटाबॉलिज्म हाई होता है, हैज हाई मेटाबॉलिक रेट, फाइन. ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना. इसके बाद हम लोग आएंगे इस पे, ओके. टाइप्स पे आते हैं, क्लासिफिकेशन पे आते हैं, है ना. क्लासिफिकेशन से पहले एक और चीज बता दें जो आप लोगों को लोअर क्लासेस में नहीं बताया गया है. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, अभी डिवाइडिंग स्टेज में, फाइन. इनके पास डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, हाँ ये मेंशन कर देते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर नॉट स्पेशलाइज्ड, फाइन, आर नॉट स्पेशलाइज्ड, ठीक है. स्पेशलाइज्ड नहीं है, मींस यहाँ पे क्या नहीं हुआ है अभी, Differentiation. very very good, means it has not yet followed the क्या differentiation,
अच्छा, ये डिफरेंशिएशन फॉलो किया ही नहीं है तो क्या इसके पास क्लोरोप्लास्ट डेवलप होगा? ठीक है, नॉट स्पेशलाइज्ड because of that its chloroplast is not well developed. Now tell me, इसके पास क्लोरोप्लास्ट डेवलप्ड ही नहीं है तो ये भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू से? यस, नेबरिंग सेल से, है ना। इस समय, इस दौरान ये पर्टिकुलर टिश्यू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा। फाइन, ओके। एट दिस पॉइंट है ना, एट दिस पॉइंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू okay, meristematic tissue performs heterotrophic nutrition. Fine, heterotrophic nutrition follow करना है, okay. Though it has प्रोप्लास्टिड इसके पास होता है, ठीक है, जो कि आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लास्टिड्स में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में। फाइन, तो ये भी डिस्कस हो गया। Now classification of meristematic tissue. To make our study more easier, let's classify, okay, the meristematic tissue. Classification of meristematic tissue. Come on, tell me. On what basis we can classify the meristematic tissues? Supposition. Very good. On the basis of position we can, and on the basis of, एक तो बेसिस हो गया पोजीशन, दूसरा बेसिस क्या हो सकता है? ठीक है, दूसरा बेसिस हो सकता है प्लांट के किस लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फाइन, उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके, है ना। सो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, can be classified with respect to origin, in the life of plant, ठीक ना। ओरिजिन इन द लाइफ ऑफ प्लांट एक बेसिस ये हो गया, है ना, और दूसरा बेसिस होना है पोजीशन, दूसरा बेसिस होना है पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। प्लांट के शरीर में किस पोर्शन में एग्जिस्ट करता है ना। सो पहला देखते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन द लाइफ ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी दो प्रकार के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन द लाइफ ऑफ प्लांट। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं स्टार्टिंग से ही, है ना, कुछ स्टार्टिंग से ही रहेंगे और कुछ प्लांट अपना समय कुछ बिता देता है, कुछ दिन तक बिता देता है, उसके बाद आता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन द प्लांट लाइफ, पढ़े होंगे ना, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन in the life of plant.
ठीक है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप, बता सकते हो तो प्रकार का हो सकता है ये? जस्ट नाउ आई प्रोनाउंस्ड। Primary and secondary. वेरी गुड। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, meristematic tissue, and secondary meristematic tissue. Fine, secondary meristematic tissue देखते हैं, है ना। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो से डेवलप कर रहा है ना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, तो स्टार्टिंग से एम्ब्रियो एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। दिस टिश्यू is derived from the embryo, ठीक ना। एम्ब्रियो के पास मैसेज रहता है कि कुछ सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे, है ना। प्लांट के लाइफ में ये अर्ली स्टेज में प्रेजेंट है, तो अर्ली स्टेज तो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही प्रेजेंट रहता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। That is, it is going to present in plant life from the beginning. बिगिनिंग का स्पेलिंग देखेंगे, है ना, बिगिनिंग से ही रहना है लाइफ के। फाइन, फंक्शन देख लेते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करेंगे, है ना, कुछ सेल्स प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी रह जाएंगे, कुछ सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा एंड दे बिकम्स स्पेशलाइज्ड। फाइन, ओके, देखिए ये रहा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फाइन, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसने डिवीजन करा, जब ये डिवीजन करेगा माइटोसिस से, है ना, एक्सेल ये वाला सेल क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, ये स्पेशलाइज हो जाएगा। सेल डिवीजन नहीं होना है, नो सेल डिवीजन मीन्स इट परमानेंट, नो सेल, है ना, या तो ये पेरेन्काइमा बन गया या कोलेनकाइमा बन गया, है ना, प्राइमरी परमानेंट बन गया, जाइलम फ्लोएम कुछ भी बन सकता है ना, बट दिस हैज स्टिल द चांस ऑफ डिवीजन। इसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, है ना। तो ये हो गया हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एग्जिस्ट करता है प्लांट के लाइफ में कुछ समय बाद, जब पौधा पुराना हो जाता है, कुछ वर्ष का हो जाता है ना, तब एग्जिस्ट करता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, दिस टिश्यू एग्जिस्ट इन this tissue exists in plant life, ठीक है, exist in plant life after few years of क्या बोल सकते हैं, जर्मिनेशन, है ना। तो ये किससे डिराइव हुआ होगा, ये डिराइव होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, है ना, उसी से डिराइव होना है ये।
फाइन, क्योंकि वहां पे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं रहेगा ज्यादा दिन तक, जहां से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओरिजिनेट हो रहा है ना। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इट derives from प्राइमरी, और टेम्पोररी परमानेंट कहेंगे तो ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, ये ठीक है, टेम्पोररी परमानेंट टिश्यू से डिराइव होता है, टेम्पोररी परमानेंट टिश्यू। सर ये डी डिफरेंशिएशन से बनता है। कौन सा? हाँ, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस फॉलो होगा, है ना। डिराइव्स फ्रॉम प्राइमरी टेम्पोररी परमानेंट टिश्यू। Fine. It gonna derive from temporary permanent tissues, ठीक है। आफ्टर फॉलोइंग डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन का मतलब पता है, ठीक ना। आफ्टर फॉलोइंग ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में। फाइन, ठीक है। टेम्पोररी परमानेंट टिश्यूज फॉलोज व्हाट सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू मेरिस्टेमेटिक अगेन, डी डिफरेंशिएशन फॉलो करना है। फाइन, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन के चलते नए सेल्स तो बन जाएंगे, लेकिन जो बने हुए सेल्स हैं, इट कैन नॉट बी परमानेंट अगेन, सॉरी, इट कैन नॉट बी मेरिस्टेमेटिक अगेन, ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे by following a redifferentiation process. Fine. Shall I move forward? Yes, Hello. sir. Okay. कोई डाउट नहीं ना यहाँ पे? Then I'm moving forward. Let me mention that. After following de-differentiation, new cells are produced. Fine. और ये जो नए सेल्स बने हैं, can you tell me what we will pronounce to this new cells? New cells are produced. इस नए सेल्स को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सेकेंडरी, ठीक ना, टिश्यू, ठीक है। दीज सेल्स आर प्रोनाउंस्ड एज और नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नो मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड नोन एज और कॉल्ड एज, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड known as secondary. Fine, secondary tissue. Fine, secondary tissue by secondary permanent लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। I'll summarize this, worry not. Secondary permanent tissue. Fine. By following redifferentiation. Fine.
रीडिफरेंशिएशन। चलो एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं इसको। सी दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फाइन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास एक प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, and because of differentiation there is a lead to the formation of primary permanent tissue। ठीक ना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना। फाइन। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के अंदर एक और प्रोसेस हुआ जिसको हम लोग कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, है ना। डी डिफरेंशिएशन स्टेप फॉलो हुआ जिसके चलते, है ना, इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के पास मेरिस्टेमेटिज्म और मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी आ गया, जिसके चलते नए सेल्स बनेंगे। यहाँ पे कुछ कमेंट कर दे रहा हूँ। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एक्वायर्स, है ना, क्या एक्वायर कर लेता है? एक्वायर्स द टेंडेंसी टू डिवाइड। अगेन फाइन, ओके। और इसके चलते नए सेल्स जो बनेंगे उसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सेकेंडरी। ओके, इसमें और थोड़ा गैप डाल दे रहे हैं, इसको अब हम लोग कह देंगे, वी कैन कॉल दैट, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोनाउंस कर सकते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हुए जो सेल्स होंगे, है ना, कैन प्रोड्यूस सेल्स व्हिच फॉलोस, क्या फॉलो करेगा? रीडिफरेंशिएशन, है ना, एंड बिकम्स परमानेंट अगेन, becomes permanent again। ठीक ना। और इसी सेल को क्या कहेंगे? दिस सेकेंड टाइम परमानेंट सेल और टिश्यू इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? सेकेंडरी, है ना, परमानेंट टिश्यू, है ना। और सेकेंडरी टिश्यू भी कह सकते हैं हम लोग, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी टिश्यू भी कह सकते हैं। सेकेंडरी टिश्यू का एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, एग्जांपल दे रहे हैं। सेकेंडरी जाइलम, ओके, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, फैलम, ठीक है, फेलोडम, ठीक है, फैलम एंड फेलोडम। ये सब एग्जांपल्स हो गए आपके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज के। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। फाइन, कोई डाउट? रिपीट करवाना चाहेंगे? आई एम रेडी टू, कम ऑन, पूछेंगे कोई डाउट है तो। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोई दिक्कत? नो सर। किसी को भी डाउट होगा जल्दी पूछ लेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन आप लोग को फिर से पढ़ना होगा, है ना, 15th चैप्टर में फिर से पढ़ना है। तो अभी क्लियर कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तेजी से भागेंगे, है ना। सो प्राइमरी सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर से बता दीजिए। हाँ, कौन सा? रीडिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन कहने का मतलब होता है दोबारा सेल के पास टेंडेंसी लॉस्ट हो जाना डिवीजन करने का, है ना। उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग रीडिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक सेल, है ना, ये मेरिस्टेमेटिक था, सेल बना सकता है, ठीक ना, सेल बना रहा है, फाइन। इस सेल के पास डिवीजन करने की टेंडेंसी खत्म हो गई, है ना, लेकिन कुछ साल बाद, मान के चलो 2 साल बाद, 2 साल बाद फिर से ये डिवीजन करना शुरू कर दिया, है ना, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको डी डिफरेंशिएशन कहेंगे हम लोग, फाइन फाइन, ओके। और यहाँ पे हाँ डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ सेल्स बनेंगे, है ना, सेल्स बनेंगे, इस सेल्स को हम लोग कहेंगे क्या, सेकेंडरी सेल्स, ओके, सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी टिश्यू, फाइन। ये सेल फिर से परमानेंट हो जाना है, परमानेंट होने के लिए फिर से यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, मैकेनिज्म होगा, उसको हम लोग कहेंगे रीडिफरेंशिएशन, फाइन फाइन, यस सर। ओके, ठीक है। ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर ये परमानेंट बन गया, परमानेंट बन गया, कैसे बना, बनने से पहले एक स्टेप फॉलो करा था जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के चलते परमानेंट बन गया। 2 साल बाद इसके अंदर डी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस हुआ जिसके चलते इसके पास फिर से सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी आ गई, बहुत सारा सेल्स बनाया, है ना, बहुत सारा सेल्स बनाया, ठीक है, सेल्स तो बन गए, लेकिन जो नए सेल्स बने उनके पास सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी नहीं है, लॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है ना, जिसके चलते परमानेंट कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट में बन जाते हैं। तो यहाँ पे दोबारा परमानेंट बनने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीडिफरेंशिएशन, ओके। डी डिफरेंशिएशन या सिंपली डिफरेंशिएशन, है ना, इनिशियल स्टेज में डिफरेंशिएशन हो रहा है और दोबारा परमानेंट बनाने के लिए रीडिफरेंशिएशन हो रहा है ना, पहली बार फर्स्ट टाइम स्पेशल बनने के लिए, है ना, डिफरेंशिएशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, फाइन, पहली बार स्पेशल बनने के लिए डिफरेंशिएशन हुआ, दूसरी बार स्पेशल बनने के लिए, है ना, दे आर फॉलोइंग स्टेप कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, है ना, ओके, यस ठीक है, सर। ठीक है। और स्पेशल बनने के लिए डिवीजन करना होगा, तो डिवीजन एक्वायर करने की टेंडेंसी को हम लोग कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। चलो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, एग्जांपल दिए हैं, याद रखेंगे, कॉर्टेक्स, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, कोर्क होगा, ठीक है, कॉर्ड ठीक कैम्बियम है। में भी होता है? अरे यार वही तो हम बोले हैं, यहाँ पे हम क्या एग्जांपल दे रखे हैं, फेलम क्या है, दिस इज कोर्क, कोर्क, फेलोडर्म हो गया आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, है ना, ये सब बनते किसके चलते हैं, ये सब बनते हैं आपके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना, तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का नाम हो जाएगा कोर्क कैम्बियम एंड वन मोर दैट इज वास्कुलर कैम्बियम, फाइन, ठीक है। ये तो बन गए सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना। एक चीज और हम यहाँ पे बता दें, कहाँ है डिफरेंस, ये समझाने के लिए बताए थे, यहाँ पे हटाइए इसको, है ना, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे जरा, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, बता पाओगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का नाम, है ना। एक हो जाए आपका वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम हो जाना है,
फाइन। और दूसरा हो जाएगा आपका फेलोजेन। cambium. यस, दैट इज फेलोजेन। फेलोजेन के ही हम लोग बोलेंगे क्या? कॉर्क कैम्बियम। फाइन, कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एग्जांपल बताइए। फाइन फाइन, शैल आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा फंक्शन बता दे क्या इसका? फंक्शन भी बता ही देते हैं, है ना? दोनों का फंक्शन बता दे रहे हैं, है ना? ब्रिंग्स ग्रोथ इन शूट रूट पोर्शन, है ना? ये क्या करता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ब्रिंग्स द इंक्रीज इन गर्थ, है ना? डायमीटर बढ़ाता है, ठीक ना? पौधे का डायमीटर बढ़ाएगा, है ना? डायमीटर को बढ़ाता है, फाइन, डायमीटर बढ़ाता है। अब खत्म होता है। नाउ वी गोना डील प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है? प्राइमरी और सिंपली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू on the basis of position. ओके, मिली बताएंगे पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3। Apical meristematic. Intercalary meristematic. Lateral meristematic. Lateral meristematic. ठीक है, लेट्स डील एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स, है ना? कहाँ पर प्रेजेंट होना है? प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ प्लांट, है ना? सो प्लांट के 2 एपेक्स होते हैं, है ना? कौन सा होगा? सी, Root and shoot. ये रहा प्लांट। हाँ, प्लांट का 2 एपेक्स हो जाएगा, ये एक पोर्शन हो जाना है और ये दूसरा पोर्शन होना है, फाइन। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये भी तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना? क्योंकि ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला अपर वाला प्रेजेंट है शूट पे, तो इसको शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, और इसको कहेंगे हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फाइन।
Okay, so I'm writing shoot apical meristematic tissue and root apical meristematic tissue. Shoot apical widely known as same. Okay, next is root apical or apical meristematic tissue. फाइन, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे RAM. ठीक है, चलिए लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस. फॉर एग्जांपल ये है आपका एपिकल मेरिस्टम. ठीक है, रूट शूट एपिकल, और इधर हम बना रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टम. ठीक है, सो यहाँ पे प्रेजेंट है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, जो पिंक कलर रेड कलर से जो देख रहे हैं, है ना, ये रहा मेरिस्टमैटिक टिश्यू, है ना. दिस इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू. मेरिस्टमैटिक टिश्यू. फाइन, इसके केस में, सैम के केस में मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है एकदम एपेक्स पे. ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से, असर्शन रीजन से क्वेश्चन बनता है. ओके, मेरिस्टमैटिक टिश्यू is present at the tip, है ना, एकदम टिप पे प्रेजेंट है. लेकिन इसके केस में देखते हैं, रूट के केस में देखते हैं कहाँ पर प्रेजेंट है मेरिस्टमैटिक टिश्यू. फॉर एग्जांपल दिस इज रूट, है ना. वी नो दैट रूट हैज रूट कैप, जानते हैं, है ना. ये रहा रूट कैप, रूट कैप है ना. सेलुलर कंपोनेंट, ओके, दिस इज आल्सो सेलुलर कंपोनेंट, रूट कैप है ना. और यहाँ पर प्रेजेंट है मेरिस्टमैटिक टिश्यू. दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, है ना. या फिर शॉर्टकट में इसको कर दूं RM, रूट एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू. फाइन, क्या RAM एकदम टिप पे प्रेजेंट है या टिप के ऊपर है, बताएंगे जरा. सी, यहाँ तक है रूट, ये रूट यहाँ तक है, यहाँ तक है. क्या इसके केस में मेरिस्टमैटिक टिश्यू एकदम टिप पे प्रेजेंट है? द आंसर इज नो. In this case, the apical meristematic tissue is present subapical, apex के थोड़ा सा ऊपर. apex इसको कहेंगे हम लोग, ये व्हाइट कलर जो बना रखे हैं ना, दिस इज apex, दिस एरिया इज apex, है ना. apex के ऊपर रहना है, apex के ऊपर रहना है. फाइन, सो RAM is present, है ना, subapical, present subapically, है ना, subapically प्रेजेंट रहेगा. फाइन, कोई दिक्कत, कोई कुछ पूछना चाहेगा, है ना. ये बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, देखते हैं. 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, और RAM बहुत ही छोटा होता है. ठीक है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 मिलीमीटर, बहुत छोटा होता है ना. adds the cell
towards base only। कहने का मतलब ये सेल का एडिशन जो भी करेगा ये हमेशा इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये रहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फाइन, ये रहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो नए सेल्स का एडिशन जो भी होना है वो इस डायरेक्शन में ऐड होता जाएगा, है ना, इस तरीके से। और इसके केस में, रूट के केस में, ठीक है, बेस में तो होगा ही होगा, साइड में भी होना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं, डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, तो यहाँ पे सेल का एडिशन होना है ऊपर की तरफ, सॉरी बेस मतलब नीचे की तरफ आएगा ना, ओके, इधर भी ऐड होगा सेल्स और इस डायरेक्शन में भी ऐड अप होते जाएंगे, है ना। न्यू सेल्स का एडिशन इस तरीके से होना है, इस तरीके से माइग्रेट करेंगे न्यू सेल्स, फाइन। बेस ओनली यहाँ पे होगा adds the cell towards base and on the lateral side also, ठीक है। हटाते, अब आते हैं हम लोग अगला सेक्शन पे, इंटरकैलरी देखते हैं हम लोग, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं। इंटरकैलरी कहने का मतलब होता है, इंटरकैलरी, इंटर कहने का मतलब होता है सेल्स के बीच में, है ना, इंटर है, इंटर कहने का मतलब दो सेल्स के बीच में, फाइन। इंटरकैलरी MERIS मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। कहने का मतलब है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एग्जिस्ट करना है परमानेंट टिश्यूज के बीच में, फाइन। दिस टिश्यू is going to exist in between the permanent tissue, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज के बीच में एग्जिस्ट करेगा, फाइन। स्ट्रक्चर बना दें हम इसका, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, है ना, प्लांट है ये, रूट पोर्शन बना दिए हम यहाँ पे, फाइन। यहाँ पे हम बना रहे हैं नोड्स, ठीक है, नोड बनाए, नोड क्रिएट करें हम, ठीक है। यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है लीफ, लीफ बेस, फाइन। सो इसके केस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू दिस, यहाँ पर प्रेजेंट है परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, परमानेंट है ना, ये परमानेंट है, ये परमानेंट टिश्यू है, यहाँ पे ये परमानेंट टिश्यूज है, परमानेंट टिश्यूज है, फाइन, ये परमानेंट टिश्यूज है, फाइन। ये देखो ये एग्जिस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, ओके, यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, इट कैन एग्जिस्ट हियर आल्सो, है ना, यहाँ पे, फाइन। सो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फाइन, ओके। ये प्रेजेंट है परमानेंट टिश्यूज के बीच में, ओके, इट इज प्रेजेंट बिटवीन नोड्स, है ना, नोड्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, फाइन। फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, हाँ कुछ और भी बता दें, अलग अलग प्लांट के केस में अलग अलग जगहों पे
इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट बिटवीन नोड्स लिख दिए। इन ग्रास, ठीक है, ग्रास के केस में, इकोसिस्टम के केस में, ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट above node, above node, नोड के ऊपर प्रेजेंट रहना। फॉर एग्जांपल ये रहा नोड, है ना, तो नोड के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, नोड के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फाइन, फाइन, ये रहा यहाँ से लीफ, है ना। दूसरा पौधे के केस में देखते हैं, मिंट के केस में, प्रेजेंट बिलो BELOW, बिलो नोड, नोड के नीचे, फॉर एग्जांपल दिस आर नोड्स, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस जगह पे रहेंगे, इस जगह पे रहेंगे। फाइन, एक और देख लेते हैं हम लोग, इन पाइनस, पाइनस के केस में प्रेजेंट रहता है बिलो द लीफ, बिलो द लीफ, ठीक है, लीफ के नीचे रहना है। फाइन, हाँ जी, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा इसका, इट इंक्रीजेस द, कोई बता पाएगा फंक्शन इसका? हेल्प्स इन द ग्रोथ, किस तरीके का ग्रोथ? हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, है ना, प्लांट का लेंथ बढ़ाने में मदद करता है। ओके, लैटरल अभी सॉरी, इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होता है ना, आगे चल के वो खत्म हो जाता है वहां से। वन डिग्री कहने का मतलब प्राइमरी, ओके, प्राइमरी इन द नेचर, it is lost after some time, after some time, some period ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कुछ समय बाद खत्म हो जाना है। इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है। फाइन, यही तो रीजन है कि स्टेम मान के चलो 5 फीट पे है ना, स्टेम पे कट प्रेजेंट है ना, तो पौधा कितना भी पुराना हो जाए वो कट 5 फीट के पास ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो 10 फीट पे चला जाएगा कट मार्क। फाइन, lost after some period। फाइन, हो गया इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ आई एम गोना डील करते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फाइन,
Okay, lateral meristematic tissue that is 100% secondary. Okay, secondary origin रहता है, ये प्राइमरी नहीं रहता है. Lateral meristematic tissue प्लांट के लाइफ में पहले से नहीं रहता है ना. सो पोजीशन पे कर रहे हैं तो हम पोजीशन पे आ रहे हैं. कंसिडर करेंगे आप लोग एक सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर कंसिडर करेंगे और कंसिडर करेंगे उसके अंदर एक और होलो सिलेंडर है पतला सा, है ना. सो आप जो दूसरा होलो सिलेंडर कंसिडर किए हैं ना, वो होलो सिलेंडर का पोजीशन पे ही प्रेजेंट रहेगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, उसी पोजीशन पे प्रेजेंट होना है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. फिर से मैंने बोला, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कंसिडर अ सिलेंडर TS और LS ऑफ स्टेम, है ना, ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. सिलेंडर कंसिडर करिए होलो, उसके अंदर एक और दूसरा सिलेंडर कंसिडर करिए, है ना. फाइन. और जो सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर जो आप कंसिडर कर रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड एज द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इट इज 100% सेकेंडरी इन ओरिजिन, है ना. ये पहले से प्रेजेंट नहीं रहना है ना, प्लांट लाइफ के बाद में, ठीक ना, कुछ दिन बाद एग्जिस्ट करेगा, पहले से नहीं रहता है. ओके. इट इज not present from the beginning of the plant life. प्लांट लाइफ की बिगिनिंग से नहीं रहना है. Fine. It develops from primary permanent tissue. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप होगा, सच एज डेवलप्स फ्रॉम, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डेवलप्स फ्रॉम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और फैसिकुलर कैम्बियम, इंपॉर्टेंट है ये, इंट्राफैसिकुलर FACI, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. फाइन. इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. फाइन. ये दो प्रकार के सेल्स हो गए, प्राइमरी परमानेंट सेल्स हो गए, जहां से लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओरिजिनेट कर सकता है, ठीक है ना. इसके अलावा एक और ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हो, दैट इज मेडली रे, ठीक है, मेडलरी रे भी होता है, ठीक है, विच पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी ग्रोथ. फाइन. फंक्शन देखते हैं इसका. फंक्शन, है ना, फंक्शन क्या हो जाएगा, इट पार्टिसिपेट इन, कोई बता पाएगा इसका फंक्शन, कोई बता पाएगा. participate in
increasing the girth. Girth of the stem and the root, है ना? It is absent in most important. ये monocots में नहीं present रहता है. Absent in monocot. Fine. यहाँ पे खत्म होता है lateral meristematic tissue भी. ठीक है. Without. हाँ बोलो. सर हाँ, गर्थ बोलो। मतलब सर गर्थ गर्थ मतलब मतलब diameter. Diameter. ठीक है. ठीक है. Fine. Fine. ठीक है. चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं. अगले क्लास में हम डील करेंगे कुछ हिस्ट्री से. हिस्ट्री बोल रहा हूँ मैं. ओके ओके ओके. इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हम बाद में बता देंगे ना. अगले क्लास में कुछ थ्योरीज वगैरह बताएंगे, है ना. थ्योरी हो जाएगा देन विल कम डाउन टू द परमानेंट टिश्यूज. फाइन. आज के लेक्चर से किसी को डाउट पूछना है तो पूछ सकता है. कोई पूछना चाहेगा? सर डिफरेंशिएशन के ऊपर से थोड़ा बता दीजिए ना. डिफरेंशिएशन. सर उसके ऊपर वाला टॉपिक. ठीक है रुको बताते हैं. बहुत ज्यादा लिखवा दी. कहाँ पर है ये वाला पोर्शन? हेलो. हाँ सर इसके ऊपर वाला टॉपिक हम नहीं थे क्लास में. अच्छा यू वर नॉट देयर. क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये वाला. यस सर. ठीक है. एनाटॉमी मींस द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी. ठीक है. टिश्यू दैट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, है ना. ये ओके. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है. सॉरी, टिश्यूज को दो भागों में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक वो जो हमेशा डिवाइड कर सकता है, परमानेंट वो जो डिवीजन करने की टेंडेंसी खो चुका है. प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के? ये ज्यादा एक्टिव होता है, साइटोप्लाज्म में इसका बहुत डेंस है, न्यूक्लियस भी अच्छा है, बड़ा है, सेल वॉल पतला है, वैक्यूल नहीं है. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी ज्यादा है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एर्गास्टिक बॉडीज मॉलिक्यूल्स नहीं रहते हैं, है ना. इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है. मेटाबॉलिक रेट हाई है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होते हैं, नॉर्मल सेल होते हैं, है ना. इनके पास क्लोरोप्लास्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है तो उसको हम लोग हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है कहते हैं. ठीक ना. क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. ओरिजिन ऑफ प्लांट लाइफ, पौधे के लाइफ में कौन से स्टेज में आ रहा है उसके बेसिस पे, है ना. और पोजीशन के बेसिस पे कहाँ पर प्रेजेंट है
है ना। सो ओरिजिन के बेसिस पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को दो भागों में बांट रखा है। जो पौधे के एकदम स्टार्टिंग से प्रेजेंट रहेगा, बीज में ही प्रेजेंट रहेगा, उसको प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक कहेंगे। बीज जर्मिनेट कर जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल उग जाएगा, है ना, तब जाकर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आना है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फाइन, ओके। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमेशा नहीं रहेगा, वो हर बार नीचे की तरफ नए सेल्स ऐड करता जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। इसीलिए प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, अनडिटरमिनेंट होता है। जब तक पौधा मर ना जाए तब तक ग्रोथ होते रहता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्चुअली में प्राइमरी टेम्पोररी परमानेंट टिश्यू से ही जर्मिनेट होता है, उससे ही डी डिफरेंशिएशन होके बनता है ना। चलिए नोट्स पढ़ेंगे। यस सर। मैं नोट्स भेज रहा हूँ, देखेंगे कहाँ तक पहुंचा है आप लोग के पास। कितना मुझे फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। क्लास 11 ग्रुप किस नाम से है जी? 11 मेडिकल ना? चेक करके कोई बताएगा जरा कितना आया है, कितना स्क्रीनशॉट लेना होगा मुझे? अरे यार ये तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तक ही गया है, यहीं तक गया है।